अकेला रहना सीखो। महात्मा जी ने कहा आपकी ज़िंदगी 17 दिन बची है। देखो फिर क्या होता है। हर रात को जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तो हम कितने निश्चिंत होते हैं कि सुबह तो समय से उठ ही जाएंगे। हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया जिस तरह से आज का दिन हमारा गुजरा उसी तरह से कल का दिन भी पूरा हमारे को मिलेगा, पूरा समय हमारा होगा। हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज जितने दोस्त आपके हैं, जितने रिश्तेदार आपके हैं, वह सब के सब आपको छोड़कर चले जाएंगे या आपको उनको छोड़कर चले जाओगे। आप एकदम से अकेले हो। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कल के दिन में आपके सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिसका सामना केवल और केवल आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने आप को अकेला पाओ और कोई चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाए। आज की नाइट में भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जेन्स में पाया जाता है क्योंकि हमें अकेला ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। यह तो हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शन से, जिनकी वजह से हमारे इतने जान पहचान वाले हो गए, हमारे इतने रिश्तेदार बन गए, हमारे इतने दोस्त बन गए। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे बहुत सारे कोवर्कर्स साथी बन गए हैं। ये सब के सब दुनियादारी वाले रिश्ते हैं ना, वह हम सब इंसान ही बनाते हैं, हमारी खुद के द्वारा बनाए गए। और डिसीजन हमें करना है कि हमें किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ में समय नहीं बिताना है। क्या इस दुनिया में हमारा किसी के साथ जुड़े रहना जरूरी है? जिंदगी जीने के लिए, अपने दोस्त को प्राप्त करने के लिए द सिंपल ऑफ आंसर इज नो। एक बंदा जाता है किसी महात्मा जी के पास, जा करके बोलता है कि महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं, और मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी में शांति हो, मैं ठीक से अपना जीवन जी सकूं। बहुत टेंशन रहती है, खुश नहीं रह पाता हूं, और जो मैं पाना चाहता हूं पा नहीं पाता हूं। मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। महात्मा जी ने काफ़ी देर तक आंखें बंद रखने के बाद में एक लंबी सांस ली और दुखी चेहरे से बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अब जैसे ज़िंदगी जीते आए हो ना वैसे ही जीते रहो, क्योंकि तुम केवल 17 दिन ही जिंदा बचोगे। तुम्हारी लाइफ इतनी ही बची है। भैया वो जो बंदा आया था उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और खिसके भी क्यों ना, आपको कोई एकदम से बोल दे कि भैया आप 17 दिन बाद तुम मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया कि इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं बाबा जी के पास, मैं तो कम से कम 17 दिन तो और जी लेता। उसको पता लग गया कि भैया उसके पास में केवल 17 दिन बचे हैं, उसके दिन और ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाले हैं। बिना कुछ बोले बाबा जी से उठ करके जाने लगा। तो महात्मा जी ने बोला कि सुनो, 17 दिन बाद तो तुम्हें वैसे भी मरना है, इसलिए तुम 17 दिन होते ही मेरे पास आ जाना, क्योंकि दुनिया में तो तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन जहाँ भी तुम परलोक में जाओगे मरने के बाद मैं वहाँ पर तुम्हें शांति दिला दूंगा। इतनी पूरी गारंटी है, मोक्ष दिला दूंगा तुम्हें। ठीक है महात्मा जी, ठीक है महात्मा जी। आज के दिन दुखी मन से बिना महात्मा जी की ओर देखे हुए ऐसा बोलकर के अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ा दिए। कुछ समय तक वह बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा, उसको समझ नहीं आया कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसको बताऊं, कहाँ जाऊं। लेकिन उसके बाद मैं जो उसका हर चीज़ को देखने का नज़रिया था वह बदल गया। उसने केवल उन कामों पर फोकस किया जो वास्तव में उसके लिए ज़रूरी थे। उसने 17 दिन में एक भी गंदा काम नहीं किया था, एक भी सेकंड उसने वेस्ट नहीं किया। उसने एक भी सेकंड ऐसे इंसान के पास अपना टाइम खराब नहीं किया जिसके साथ वह नहीं रहना चाहता था। उसे इस धरती की हर चीज में खूबसूरती दिखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं, चांद कितना खूबसूरत है, पक्षियों की आवाज़ कितनी मधुर है, शाम की सुनहरी रोशनी में कितना सुकून है, हवा कितनी अच्छी महसूस होती है। उसने हर छोटी से छोटी चीज़ को महसूस किया जो आज तक उसने कभी नहीं किया था।
क्योंकि उससे पहले वह सब चीज़ें, वह तो फीलिंग, वह सब नज़ारे दूर होने वाले हैं। और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है ना हमेशा के लिए, वह तो हमें उसकी अहमियत तभी पता पड़ती है, क्योंकि हमें कभी रिवाज ही नहीं होता है कि उसके बिना हम कभी रह सकते हैं या कभी वह चीज़ हमसे दूर भी चली जाएगी। उसने हर एक पल बिना किसी टेंशन के बहुत ज़्यादा सुकून के साथ में निकाले। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास पैसे कम थे, कार नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किराए के छोटे से मकान में रह रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन के उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी बुराई कर रहा है, उसकी कौन बड़ाई कर रहा है, उसको कोई गाली दे रहा है, कौन उसको प्यार कर रहा है। इन सब चीज़ों से वह परे हो चुका था। केवल एक सच्चाई को इतना करीब से जानने के बाद में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से 17 दिन के लिए बदल चुकी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में वो 17 दिन पूरी तरह से जिए मानो वह पूरी ज़िंदगी इस तरह से नहीं जी पा रहा था। 17 दिन होते ही वो अपने घर वालों को बिना कुछ बोले उसी शांत मन से महात्मा जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका अपने घर वालों से भी मोह इसलिए उठ गया था, भैया ये लोग भी ना वह किसी ना किसी दिन जाएंगे और वैसे भी मुझे बिना बताए जाना ही था, तो चलते हैं, क्या फ़ायदा बताने का, कम से कम कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे, एक ना एक दिन तो इनको भी जाना ही है। और उनसे पैसों वगैरह की सब व्यवस्था कर दी थी, इसलिए अब उसको कोई भी टेंशन नहीं है। उसने वह विनियम काम किए जो जरूरी थे और अपने आप को हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने उसके पहुंचते ही पूछा कि आ गए बेटा? हाँ बाबा जी। उस आदमी ने नज़र उठाकर एक मुस्कान के साथ बाबा जी को जवाब दिया, डर तो नहीं लग रहा है तुम्हें कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है? जीवन का नहीं बाबा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 17 दिन पहले तुम कह रहे थे बाबा जी बड़ी समस्या है, मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा हूं। बाबा जी ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। इस बात पर उस बंदे ने जवाब दिया कि बाबा जी मैं अभी संसार की हर चीज़ से मुक्त हूं और मेरा ध्यान केवल और केवल इसी पर है कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मुझे फालतू के लफड़ों के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे बड़ा मरना है वह तो मौत ही है ना। तो जब मौत ही आ गई है फिर छोटी बड़ी चीज़ों की क्यों पढ़ना? मुझे मरना ही है तो फिर मैं क्यों अपने आखिरी समय को ऐसे बर्बाद करूं, और क्यों ना मैं आखिरी समय को जी भर के जिए और वह सब काम करूं जो मेरे जीवन को एक अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर जीना सीख गए हो तो वापस घर जाओ और बची हुई जिंदगी ठीक वैसे ही जियो जैसे पिछले 17 दिन से जीते आ रहे हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम 17 दिन बाद मरने वाले हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें जिंदगी का मतलब समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता था। जाओ और बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी के बारे में सोचे अपनी जिंदगी फिर से जीना स्टार्ट करो। उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए कि केवल इतनी सी सोच की वजह से मौत होना निश्चित है, कि इस विचार को सोचने मात्र से मेरी जिंदगी बदल गई है। हालांकि उसको अफसोस हो रहा था कि काश अगर मैं इस बात को बहुत पहले समझ गया होता तो जिंदगी कितनी और ज़्यादा जी लेता। पर थैंक्स गॉड कि आप भी उसके पास में ज़िंदगी बची थी जीने के लिए। लेकिन वह बहुत आगे की सोचे बिना केवल आज की लाइफ में जीने में यकीन रखेगा। काश हमें बचपन में यह सीख सिखाई जाती कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि हमारी मौत होना निश्चित है। इस मंत्र को हमेशा याद रखते कि जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो फिर हमारी समस्या को वैलिडिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकती है? हमारी सोच फालतू में इतनी अनलिमिटेड क्यों हो सकती है कि मैं अब क्या करूं, कहाँ फंस गया यार, अकेला कौन नहीं है? यह सूरज अकेला नहीं है या चांद अकेला नहीं है, यहाँ तक कि आप ही तो समस्या है, ना वह भी अकेली है। अरे ऐसे सोचेंगे तो जो समस्या है आपकी लाइफ में आई है इतनी अकेली थी कि उनको किसी को अपनाना पड़ा। अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, अपना जीवन निकालने के लिए हर कोई अकेला है।
अकेले सब हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ता है। अपनी जिंदगी की धुन को खुद ही बजाना पड़ता है। और यह जो मुश्किलों का और अकेलेपन का ताना बाना है, यह केवल हमारा नजरिया है, नजरिया के अलावा और कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा दिखा दो जो अकेला नहीं है। हर एक कण का अपना एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक अलग पहचान है। और जब कण कण अलग होते हैं तो इंसान तो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है। उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अब आना लाजमी है और उसका अकेला होना भी लाजमी है। समय बहुत तेज और जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन कुछ करना चाहो ना तो उसके लिए जिंदगी से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। इंसानी जीवन में पैदा होना एक प्रिविलेज के साथ पैदा होने के बराबर है। हमारे पास में सोचने की ताकत, अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत, अपनी जिंदगी को सुधारने की ताकत, वह पावर है। हम इंसान हैं, हमारे पास में उन 84 लाख योनि जीवों जंतुओं की प्रजातियों की तुलना में ऐसा कुछ है जो उनमें नहीं है। हमारे में इंटेलेक्चुअल विल पावर है, डिसिप्लिन है। वह सबसे खास बात है कि हम यह समझ में नहीं आता कि यह सही और गलत बहुत सारी खूबियां हैं जो केवल और केवल इंसान होने के बाद ही आपको मिलती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए, एक काफिले अक्सर उनके पीछे होते हैं जिनके घुटनों में अकेले ढूंढने की ताकत होती है, अकेले चलने की ताकत होती है और मुश्किल से मुश्किल घड़ी में बिना अकेले ही अपने घुटनों से रेंगने की आदत होती है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अकेले रहकर भी देश में अपना